नमस्कार सज्जनों, मैं हूं आचार्य आशीष पांडे। आपके सामने हूं लेकर आज वृष राशि मार्च राशिफल। आज हम बात करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है और आपकी सभी चीजों के बारे में। धन और आपकी हानि कहां कहां होने वाली है, आपके भाइयों का साथ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका स्वभाव कैसा रहने वाला है, कहीं आप किसी के ऊपर लड़ाई तो नहीं कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं आगे की ग्रोथ में कि पहले सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की मानसिक स्थिति की बात करूंगा कि आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बट जो शनि की दृष्टि जा रही है और जो मंगल का जो प्रभाव आपके लगन पर जा रहा है, जो स्वास्थ्य पर जा रहा है, जो मानसिक स्थिति पे जा रहा है, वो आपको काफी ज्यादा बेहद जिद्दी बना सकता है। जो जिद आपका नुकसान करवा सकती है, जो क्रोध रहेगा वो आपकी हानि तुरंत करवा सकता है। कहीं आप जल्दबाजी में कहीं किसी के ऊपर गुस्सा करके कुछ ना बोलें, इससे सावधान रहें। और सिर में आपके हेडेक भी बन सकता है, और हेडेक से तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर हेडेक हो तो आप पेन किलर भी ले सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पर पेन किलर वो जरूर ना ले जिनको बहुत सारी बीमारियां पहले से लगी है, यानी कि बीपी, थायराइड, शुगर इत्यादि। वो लोग ऐसे पेन किलर्स लेने से डॉक्टर से अच्छे डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दूसरी बात करते हैं हम आपके धन की, कि धन भाव आपका क्या कह रहा है। धन भाव कह रहा है कि आपके तृतीय यानी कि सेकंड भाव में तृतीय राशि बैठी है, मिथुन की राशि में गुरु विराजमान है, जो कि कहते हैं कि आपके राहु, और साथ में ही राहु की दृष्टि भी आपके धन भाव पर जाती दिख रही है। और ये जो राहु की दृष्टि है, ये धन का नाश करवाती है। ऐसी जगह धन लगवाती है जैसे कि दवाइयों में, हॉस्पिटैलिटी में कहीं दुर्घटना हो गई वहां पर, और कहीं आप ऐब ना कर रहे हैं किसी, अगर किसी को ड्रिंक का, स्मोकिंग का जो है, वो इस महीने वृष राशि वाले इस तरफ पैसा उनका नाश की ओर जाएगा। पैसा आएगा पर वो ऐसे कहीं ना किसी रास्ते से वो लोप हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए धन का थोड़ा सा बचाव करके चलें, सेविंग्स अपनी बढ़ाएं, क्योंकि धन हानि होने में बहुत ज्यादा संभावना है। वाणी में कटुता आ सकती है, आपकी वाणी से किसी को भी चोट पहुंच सकती है। और लेकिन गुरु के जो गुरु स्थापित हैं आपके धन भाव में, आपके वाणी भाव में, आपके कुटुंब भाव में, और जिससे कि आपको इन सब में लाभ भी होगा। पर विशेषकर आप खर्च करने से पहले सोचे जरूर कि जहां मैं खर्च कर रहा हूं वो वाजिब है या नहीं। तब आपका जीवन ये इस महीने का अच्छा चलेगा। और मैं बात करूंगा, व्यापार में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं इस बार आप। इस बार इन्वेस्टमेंट के अच्छे योग हैं। कुटुंब और परिवार में शुभ फल और मांगलिक कार्यों में आपकी उपस्थिति भी होगी, जो कि अवसरों में अवसर आपको ऐसे अच्छे अच्छे प्राप्त होते रहेंगे। तीसरी बात करते हैं पराक्रम की, कि तो पराक्रम में अगर मैं देखता हूं तो पराक्रम में आपका अच्छा रहने वाला है। किस कोई भी अशुभ दृष्टि या कोई भी राहु शनि ऐसे कोई ग्रह आपके इस पराक्रम में नहीं देख रहे हैं, जिससे कि आपका ये पराक्रम जो है बहुत अच्छा रहेगा। नए मित्रों की प्राप्ति हो सकती है और भाई से भी प्रेम अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप आगे बात करते हैं चतुर्थ स्थान, यानी कि माता का सुख, लग्जरी एसेट्स, ज्वेलरीज, आपके शौक, आपकी सुख, आपके सुविधाएं। तो इन सुविधाओं में मन, पहली बात तो सबसे विशेष कारक ये मन आपका, कि मन आपका चिंतित रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित ध्यान रखें कि कहीं किसी डीलिंग में आपके साथ धोखा ना हो जाए, कहीं आपके साथ विवाद ना हो जाए। प्रॉपर्टी से संबंधित तो विशेषकर आप ध्यान रखें। जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा विशेष है। और दूसरी बात कि आपके ऊपर कोई लालछन भी लगा सकता है, आपकी मान हानि भी हो सकती है, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपयश ना हो। भूमि वाहन संबंधित बाधा से सावधान रहें, कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो अब आगे की बात करते हैं पंचम की, विद्यार्थियों के लिए, कि विद्यार्थियों के लिए महीना कैसा रहने वाला है। तो विद्यार्थियों को मैं सचेत करना चाहूंगा कि शनि आपके विद्या भाव को देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। शनि की दृष्टि ऐसी होती है कि जहां देखते हैं वहां पे स्वाहा भस्म कर देते हैं, उन चीजों को बिगाड़ देते हैं, उन चीजों में कलह, विद्रोह, ये सब उत्पन्न कर देते हैं। तो आप पढ़ाई से संबंधित ध्यान रखें। मन आपका उच्चाटित यानी कि छिन्न भिन्न हो सकता है, जिससे कि आपका मन आपकी पढ़ाई में ना लगे, मन विचलित रह सकता है। और पेट से संबंधित भी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। अगर हो सके तो आप अपने पितरों का जरूर ध्यान करें, पितरों का ध्यान करें। और पैतृक संपत्ति में भी कोई ना कहीं कोई ना कोई आपका
परिवार में से ही कोई एक खड़ा हो जाए कि अब इसमें बंटवारा करो या कुछ धोखा करो या किसी का हड़प लो, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो इन सब चीजों से भी सावधान रहें। और दूसरी बात मैं करता हूं कि प्रेम संबंध, तो प्रेम संबंधों में भी बाधा आपको देखने को मिलेगी। अपने पार्टनर जिससे आप प्रेम करते हैं उनसे थोड़ा सा मधुर व्यवहार करें। इस महीने थोड़ा सा आप शांति से जीवन अपना गुजारें, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें और उनको सम्मान दें, तो इससे आपका प्रेम जो है अच्छा चलेगा। और आगे बात करते हैं शत्रुओं की और रोगों की। तो इस टाइम आपके शत्रु और जो रोग हैं वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और शत्रु परास्त होंगे, रोगों में भी लाभ होगा। और कोर्ट केस में जितने भी जो पहले के कोर्ट केस आपके चल रहे हैं उसमें कोई आपको नया दंड या ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं होगी। आपका कोर्ट केस समाप्त भी हो सकते हैं, नहीं तो आपके मैं काम आपका सुलट सकता है, यानी कि समझौता आपका हो सकता है। तो इसलिए आप इस चीज में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र अपने मालिक स्वयं को खुद को देख रहे हैं, तो आपके कोर्ट केस से संबंधित हो जाएंगे। इस बार आपके विदेश यात्रा के भी चांस है महीने के लास्ट में, लास्ट वीक में आपका ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं बाहर घूमने का एक अवसर जरूर मिले। और आगे बात करते हैं आपके पारिवारिक स्थिति की, आपके वैवाहिक जीवन की, आपके बिजनेस पार्टनर की और आपके व्यापार की। तो पारिवारिक सुख आपका अच्छा रहने वाला है, जिससे कि आपके मिठास और मधुर संबंध बनेंगे अपने घर वालों से और अपने अर्धांगिनी से या अपने पति परमेश्वर से। आपको उनका सुख मिलेगा, आपको उनकी सेवा भी करनी चाहिए, जिससे कि आगे का जीवन बहुत अच्छा सुखमय चले और बिजनेस पार्टनर में भी अच्छा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। और यही बात करते हैं अष्टम की, आपकी टेंशन्स आदि और व्याधियों की, आपकी घटनाओं की, जो आप नए नए चीजें कर रहे हैं उसमें अवरोधों की। तो ऐसी कोई यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो यात्राओं में सावधानी रखें, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अगर दुर्घटनाएं होंगी तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इस समय जो ग्रह गोचर आपके चल रहे हैं तो दुर्घटना अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा भयावह हो सकती है। तो इसलिए आपको थोड़ा यात्राओं में सावधान रहने की आवश्यकता है। और मैं बात करता हूँ भाग्य की, तो भाग्य आपका इस टाइम बहुत अच्छा है। भाग्य आयुष भाव में बैठे हुए हैं और भले सूर्य के साथ बैठे पर अपने बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 13-14 तारीख से पहले बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। 13 तारीख के बाद ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके भाग्य में या आय आय संबंधित, इनकम संबंधित आपको थोड़ा सा लॉस हो या रुकावट हो, तो कोई बात नहीं है, उस समय के साथ है वो, फिर आगे 15 दिन बाद ठीक हो जाएगा। बट जो इस टाइम जो है आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। और कोई भी आप किसी भी चीज में अगर आप हाथ डालना चाहते हैं तो इन 13 तारीख यानी कि फरवरी की मार्च की 13 तारीख से पहले अगर आप डालते हैं, कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो वो आपके लिए सुलभ हो जाएगी, आपका काम वहां पर बन जाएगा और नई यात्राओं के योग बनेंगे। और दूसरा मैं बात करता हूँ कि दसम भाव की, तो दसम में राहु, सूर्य, बुध और मंगल, ये इतने भाव चतुर्ग्रही जो योग बन रहा है, ये योग अच्छा है, पर जिस स्थान पर बैठे हैं वहां के लिए हानि कर रहे हैं। वहां के लिए कहते हैं कि राजकीय आपदा आ सकती है, कोई शासन से, कोई प्रशासन से या इनकम टैक्स से कोई ना कोई पीछे पड़ सकता है, या कोई ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं कि आपने कुछ हाउस टैक्स ना भरा हो या इनकम टैक्स से संबंधित कोई दिक्कत है, आपकी कोई इनकम ज्यादा आ रही है, तो उन चीजों में सावधान रहें। ऐसी आपदाएं आ सकती हैं जिनसे आपको तैयार रहना है लड़ने के लिए। और कोई दंड या जुर्माना से बचे, कोई भी दंड जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। विशेषकर राहु और मंगल की शांति करें, राहु और मंगल की अगर शांति नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ आपका इस महीने ह्रास होगा, यानी कि हानि हो सकती है, व्यापार में बाधाएं आएंगी। दूसरी बात करते हैं आपके धन प्राप्ति की, तो धन तो आपको अच्छा इस टाइम कहीं ना कहीं से आकस्मिक अचानक से ही धन प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपको लगेगा कि हाँ, सब कुछ चलता चलता इतना बेकार चल रहा था, पर ये जो आकस्मिक जो धन आया है मेरे पास, इसने काम मेरे बनते बिगड़ते काम भी बना दिए। और आमोद और प्रमोद यानी कि आदान प्रदान में आप ध्यान रखें, और लग्जरी एसेट्स में आपके खर्चे हो सकते हैं। तो इससे संबंधित हम आपको यही जानकारी देंगे कि अपने खर्चों में थोड़ा सा ध्यान रखें। और बात करते हैं 1 तारीख की, तो 1 तारीख का आपका जो समय रहेगा वो अच्छा रहने वाला है। और 2 और 3 तारीख को आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और 4, 5, 6 तारीख ये आपकी अच्छी रहेंगी। प्रेमियों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, अपने मन को विचलित ना करें, स्थिर रूप से ध्यान से अपने पार्टनर पर सहयोग दें। और विद्यार्थियों के लिए भी यही कहूंगा कि अपना जो मन है एक ही जगह रखें, एकाग्र रखें, अपनी पढ़ाई में लगाए रखें। और बात करते हैं 7 और 8 तारीख की, तो ये तारीखें आपकी अच्छी रहेंगी, इनमें आपका दिन अच्छा जाएगा। और 9, 10, 11 ये भी बहुत सुलभ है और इसमें
आपके अच्छे कार्य बन सकते हैं। और 12 और 13 तारीख इसमें सावधान होने की जरूरत है, इसमें कहीं ना कहीं आपको अवरोध हो सकता है, सावधानी रखें, दुर्घटना हो सकती है। और बात करते हैं 14, 15, 16। 14, 15, 16 में आपको विशेषकर लाभ होगा, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट आपका काम बन जाएगा। और 17 और 18 तारीख ये आपको थोड़ा-सा संबंध में ध्यान रखना है कि कहीं आपको किसी का सम्मन ना आ जाए, कहीं किसी का बुलावा ना आ जाए, कहीं कोई आपको दंड ना मिल जाए, कहीं कुछ हानि ना हो जाए, व्यापार से संबंधित या आपके पैरों में से संबंधित कोई दिक्कत ना हो। हुँ? तो उसके बाद बात करते हैं 19 और 20 तारीख। 19 और 20 तारीख आपकी अच्छी रहेगी, इसमें कोई लाभ होगा। और 23 और 24 तारीख इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और 25 और 26 तारीख आपकी अच्छी जाएगी और इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ अच्छा हो सकता है। 27 और 28 तारीख ये भी बहुत अच्छी रहने वाली है, पर 29, 30, 31 इन तारीखों को आप ध्यान दें कि यहाँ पर आपको खर्चों से बचना है। और बाकी जानकारियों के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं मात्र 1100 रुपए में। और अपने समाधान करके जो उपाय हम बताएंगे उनको अगर आप करेंगे तो आपका जीवन एक नई राह पर लेके जाएंगे। नमस्कार।